सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचरेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची 2023 यानी 2023 में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं यह किस किस को मिले हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि एस्टेट की जो एग्ज़ाम की का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। एस्टेट जो है हमारा दिसंबर में पहले सप्ताह में होगा और पहले भी एस्टेट का एग्ज़ाम जो है दिसंबर में ही होता है, फर्स्ट वीक में, यानी पहला जो शनिवार और इतवार आता है उसमें हो जाता है। अब देखते हैं कि किस डेट को रखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची 2023। पहले तो नोबेल पुरस्कार क्या होता है हम ये देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक समूह है जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना स्वीडिश आविष्कारक, इंजीनियर, वैज्ञानिक और परोपकारी अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से की गई थी। कहाँ के थे अल्फ्रेड नोबेल? स्वीडिश के थे, यानी स्वीडन के थे। जो डायनामाइट, किसके आविष्कारक थे? वो डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार 1896 में नोबेल की मृत्यु के बाद 1901 में प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1896 में। नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले 12 महीनों में, यानी पिछले एक साल में, इंसानियत की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन काम किया है। ये बात स्वीडन के बिजनेसमैन और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड ने कही थी। अल्फ्रेड ने कही थी। प्रत्येक प्राप्तकर्ता, यानी जिसको यह पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार यानी कि जो स्वीडिश क्रोना होता है, स्वीडिश क्रोना प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 अलग अलग क्षेत्रों में, यानी जो यहाँ पर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति, और अब एक और इसमें जुड़ गया है आर्थिक, इसमें भी यह दिया जाता है। विज्ञान भी एक क्षेत्र इसमें जुड़ गया है, उसमें भी यह प्रदान किया जाता है, यानी टोटल 6 क्षेत्रों में। तो विजेताओं के नाम हैं जो नोबेल पुरस्कार में, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हैं कैटलिन कारिको और दूसरे ड्रू विजमैन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार। कैटलिन कारिको कोविड-19 की जो महामारी हमारी आई थी, यानी कि कोविड-19 के खिलाफ प्रभावशाली इन्होंने mRNA टीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके अभूतपूर्व शोध ने हमारी समझ को काफ़ी प्रभावित किया कि mRNA हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कैसे जुड़ता है। उनका काम उस उल्लेखनीय गति में सहायक था जिस गति से हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकटों में से एक कोविड-19 यानी जो कोरोना काल आया था उससे निपटने के लिए इन्होंने क्या बनाए थे? टीके बनाए थे। क्या बनाए थे इन्होंने? टीके बनाए थे, यानी वैक्सीन का इन्होंने निर्माण किया था। अभी कैटलिन कार्को का जन्म 1955 में सजोन लोक हंगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ के थे ये? हंगरी के थे। 1982 में उन्होंने सेज्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। 1982 से 85 तक इन्होंने सेज्ड में हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता के रूप में काम किया था। बाद में इन्होंने बेथेस्डा में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और फिलाडेल्फिया में टेम्पल विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन किया। बाद में उन्हें 1989 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में
सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया और 2013 तक वहाँ पर रही। कौन? कैटलिन कारिको। अगले हैं हमारे ड्रू विजमैन। ड्रू विजमैन 1959 में लेक्सिंगटन मैसाचुसेट्स में हुआ था। 1900 यानी इनका जन्म 1987 में उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय से अपनी एमडी और पीएचडी दोनों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के बेथ इज़राइल डेकोनेस मेडिकल सेंटर में अपना नैदानिक परीक्षण पूरा किया। करने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में अपनी पोस्ट डॉक्टरल पढ़ाई पूरी की। विस्मैन ने 1997 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पेरिलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में अपनी शोध टीम शुरू की थी। आरएनए इनोवेशन के लिए पेन इंस्टीट्यूट के निदेशक और वैक्सीन रिसर्च में रॉबर्ट्स फैमिली प्रोफेसर हैं। अगला है हमारा जो पुरस्कार है नंबर 2 पर पियरे एगुस्टिनी फ्रैंक क्राउजेनी एल हुइलियर, इनको भौतिकी में मिला है नोबेल पुरस्कार। किसमें मिला है? भौतिकी में। पियरे एगुस्टिनी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस यूएसए से संबंधित हैं। उन्हें यह नोबेल पदार्थ इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने के प्रायोगिक तरीकों के लिए प्रदान किया गया। एटोसो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने के प्रायोगिक तरीकों के लिए प्रदान किया गया था इनको यह पुरस्कार पियरे एगुस्टिनी फ्रैंक क्राउजेनी एल हुइलियर को। किसमें मिला है इनको? भौतिकी में। कैटलिन कारिको और ड्रू विजमैन को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, इनको मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। नंबर 3 पर है मोंगेजी बोवेंडी लुई ई ब्रूस एलेक्सी आई एकिमो को किसमें मिला है? रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला है। रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मोंगेजी बोवेंडी लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमेव को क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास पर उनके काम के लिए दिया गया है। किसके? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए उनके काम। ये छोटे कण जिनमें विशेष गुण हैं, जब एलईडी लाइटों और टेलीविज़न डिस्प्ले से प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, वे रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करते हैं और एक सर्जन को ट्यूमर की उत्तक की अच्छी रोशनी प्रदान करते हैं। यानी जो एक सर्जन होता है उसको ट्यूमर उत्तक के अच्छी रोशनी प्रदान कर सकते हैं। नंबर 4 पर है जॉन फॉसे उर्फ जॉन अलाउ फॉसे। साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। किसमें मिला है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फॉसे को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए प्रेरणा के रूप में मिला है, जो अनकही को आवाज़ देते हैं। असाधारण गद्य और नाटकों को रचने और अनकही बातों को आवाज़ देने की उनकी पहल के कारण उन्हें यह सम्मान मिला है। किन्हें मिला है साहित्य के क्षेत्र में? जॉन फॉसे को। अगला पुरस्कार है नंबर 5 पर नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को शांति का पुरस्कार मिला है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अनुसार नरगिस मोहम्मदी को सार्वभौमिक मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के साथ साथ ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के लिए लड़ने के लिए उनके प्रयासों को परिणाम स्वरूप 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। उनकी बहादुरी भरी लड़ाई के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जो नरगिस मोहम्मदी हैं वो जेल में हैं और जेल में रहते हुए ही यह घोषणा हुई है कि उन्हें यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2023 शांति के क्षेत्र में दिया जाएगा। अगला है नंबर 6 पर क्लॉडिया गोल्डन को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिस्क बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें श्रम बाजार के परिणामों के बारे में गहरी समझ रखने के लिए यह पुरस्कार मिला। क्लाउडिया गोल्डिंग ने सदियों से महिलाओं की कमाई और बाजार
भागीदारी का पहला प्रतिष्ठित विवरण दिए। उन्होंने यह गहन शोध किया है जिसके माध्यम से पता चलता है कि लिंग अंतर में बदलाव की आवश्यकता है। अब नोबेल पुरस्कार जो है किन किन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। नंबर 1 है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, जो कि किसको मिला है? कैराटिन कारिको और ड्रू विजमैन को। योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है भौतिकी में। भौतिकी के इस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों और भौतिक ब्रह्मांड की हमारी समझ को मान्यता देता है, यानी भौतिकी में दिया जाता है दूसरा प्राइज। और किसको मिला है? पियरे एंगोस्टिनी फ्रैंक को। नंबर 3 पर है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज और प्रगति को चिन्हित करता है। और तीसरा जो पुरस्कार है यानी रसायन विज्ञान का जो पुरस्कार है वह मिला है मोंगी जी एलेक्सी को, एक्विमा क्वांट को। और साहित्य के क्षेत्र में मिला है, आपको पता ही है, जॉन फोसे को। किसको मिला है? जॉन फोसे को। और शांति के क्षेत्र में मिला है नरगिस मोहम्मदी को शांति पुरस्कार मिला है। ऐसे व्यक्ति समूह को प्रदान किया जाता है शांति को बढ़ावा देने और संघर्ष को सुलझाने के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। अब फिजियोलॉजी और मेडिसिन में चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। भौतिकी का जो है, भौतिकी में जो भौतिक उपलब्धियों के क्षेत्र में और भौतिक ब्रह्मांड के लिए, रसायन विज्ञान में रसायन के भूतपूर्व खोजों के लिए, साहित्य में दुनिया के असाधारण साहित्य कार्यों के लिए और शांति के लिए, जो ऐसे व्यक्तियों को समूह को जो शांति को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। तो यह थी आज की हमारी क्लास जिसमें नोबेल पुरस्कार 2023 में जिनको प्रदान किए की जो सूची बनाई गई है वह थी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।